टुडे वी विल डू एल्गोरिथम। कैसे एल्गोरिथम डेवलप हुआ। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम की अगर हम सॉल्यूशन तक पहुंचना चाह रहे हैं तो उसमें क्या गिवन होता है और कैसे हमने स्टेप मूव करके उसके आंसर तक पहुंचना है, इसको अगर मैं अगर सिंपल भाषा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उनको स्टेप्स को अगर मैं कन्वर्ट करूँ किस भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम इफ़ इट इज़ रिटन इन ए स्टेप बाय स्टेप वे। ठीक है, तो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज़ नोन एज ए एल्गोरिथम, है ना। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि पहला स्टेप हमें व्हाट इज़ गिवन, तो हमें पहले क्या गिवन है। जैसे स्टैट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दी होती है, जैसे हमने मीन ही निकालना है, अगर मैंने मीन निकालना है तो मीन के लिए मेरे को फार्मूला पता होना चाहिए। मैं फार्मूला देख के पहले फिर क्या करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ टेबल कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर वैल्यू रखती हूँ, देन वी गेट आंसर। ये नहीं कि हमें आंसर पहले ही मिल जाता है। तो इस तरह से वी फॉलो सम सर्टेन स्पेसिफिक स्टेप्स, देन वी गेट आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम। इसी को हम इन स्टेप्स को लिखना स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम में क्या है उसके, इट इज़ ए फाइनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। और ऐसे नहीं, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट स्टेप है तो एल्गो नहीं मानी जाएगी। द इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूट जो हमने करने हैं स्टेप्स हैं वो हमें स्पेसिफाइड ऑर्डर में लगनी चाहिए। जैसे हमारे पास BODMAS है, जैसे देख क्या था, जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो BODMAS बॉड मास का जो है फार्मूला, हम किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करना चाहते हैं तो D पहले हम चल देंगे तो नहीं आएगा आंसर, M को पहले कर दूंगी नहीं, सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। अगर मैं ब्रैकेट खोलती हूँ तब जाके हमें, हमारे पास क्या है, 5 है, 3 है, 3/5 है, फिर हमारे पास डिवीजन है, फिर मेरे पास 5 इंटू में 3 मल्टीप्लिकेशन है। तो इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे ये लगा रखी है तो पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, फिर हम ऑफ को यानी कि मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जैसे ऑफ लिखा होता था। तो इस तरह से इनके स्टेप्स हैं। तो ऐसे आप एक एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हो, ठीक है, ऐसे बॉड मास का एग्जाम्पल देते हो तब जाके वी गेट ए सोल्यूशन। इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फाइनाइट इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर को देंगे तब जाके वो कोई भी प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है एल्गोरिथम। और किसी भी लैंग्वेज में लिखने से पहले, यानी कि कोई भी हम एल्गो लिखते हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लो चार्ट में, और फ्लो चार्ट कैन बी कन्वर्टेड इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो मेन हमारे पास किस तरह से हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो हमें जैसे कोई भी सोल्व करनी होती है तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, डेटा रिक्वायर्ड टू बी सोल्व द प्रॉब्लम और कंप्लीट होना चाहिए, और एल्गो प्लान मस्ट फॉलो ए फाइनाइट सीक्वेंस होनी चाहिए। फिर हमारे पास सीक्वेंस में एंड होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, तो लीनियर इक्वेशन का क्या होती हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन, तो 3 उसकी हमारे पास आउटकम है। तो ये हमें ऐसे देख के हमें लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं x y z उनकी वैल्यू कैसे कैसे आ सकते हैं, इनमें से ऐसे आते हैं। तो पहले हम इस तरह से क्या है, एक रफ स्केच बनाएंगे, तब जाके हम उनकी स्टेप्स लिखेंगे, तब जाके हमारे पास वो एल्गो होगी। तो यही कह रहा है, द सीक्वेंस एंड ए सॉल्यूशन इफ़ नॉट द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्वेबल। अगर नहीं है, खाली इन लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट है तो वहीं स्टॉप कर देंगे, यस देयर इज़ एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम कहाँ क्या करते जाएंगे, नो, हम वहीं पर स्टॉप करेंगे। सिंगल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन है तो वो भी हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है पहले उसको हम सीक्वेंस ऐसे एग्जांपल लेके आप बता सकते हो। फिर द इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। और इंस्ट्रक्शंस भी हमारे ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास टिपिकल्स वो होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, जैसे अभी हम लिखें भी गया, हम जो स्टैटिस्टिकल हमारे बहुत सारे मीन मीडियन मोड वगैरह फार्मूले हैं उनकी हम एल्गो लिखें भी गए, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें वो निकालना है उसका डाटा कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह तभी हम कब लिखा, ओनली इन दैट केसेस वी कैन प्लॉट एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसके
हाँ जी, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड, तो क्या करेक्टरिस्टिक है, सिंपल है, क्लियर है, ये तो आराम से आप कर सकते हो, ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसी में आपने लिखना है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है तो उसको आराम से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे हम डायग्राम्स को आराम से ईजिली एक लेमैन को समझा सकते हैं, इसी तरह से एल्गोरिथम भी। इट इज़ ईजी टू फर्स्ट डेवलप एन एल्गोरिथम, पहले हम एल्गोरिथम कन्वर्ट करते हैं हर प्रॉब्लम का, देन वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू फ्लो चार्ट, और फिर जाके वो कंप्लीट प्रोग्राम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इट एज ए बिगिनिंग और एंड होता है, ये इसकी फ़ायदा है कि हम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है एल्गोरिथम, तभी एल्गोरिथम लिखी जा सकती है। किसी भी प्रॉब्लम का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है तभी वो एल्गो लिखवाई जाएगी। इट इज़ एन ईजी टू डिबग, उसको चेंज करना आसान है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई भी अगर मैंने एल्गो लिख दिया उसको इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोबोल में, फोर्ट्रान में चेंज करना आसान है, क्योंकि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट। ये एल्गो अपने आप में समझो कि एक फार्मूला है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखने का, ठीक है। तो इनका आप एक क्वेश्चंस अपने उसमें लिख लोगे नोटबुक में।